ABS ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक, जहां पर पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में। तो उसी क्रम में कक्षा 4 गणित की पुस्तक गिनतारा और इसका पाठ 3 संख्याओं का जोड़। इससे पहले सभी पाठ अपलोड किए जा चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर उन सभी पाठों को पढ़ सकते हैं। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया, आप उसको दबाकर चैनल से जुड़ जाएंगे। बस स्टैंड, बस सर्विस, बस सर्विस। यहाँ पर देखिए, जूही अपने पिताजी के साथ बस स्टैंड पर खड़ी है, उसको माघ मेले में जाना है। तो यहाँ पर जूही ने इन बसों के नंबरों को पढ़ा और उसके मन में उत्सुकता जागी। उसने अपने पिताजी से पूछा कि इन बसों पर नंबर क्यों लिखे होते। तो उसके पिताजी ने बताया कि जिस प्रकार एक हम लोगों की पहचान हमारा आधार नंबर होता है, उसी प्रकार ये नंबर उस बसों की पहचान होती है। तो उसने कहा, क्या उनके पिता ने कहा कि क्या तुम इन संख्याओं को जोड़ सकती हो। तो इस पाठ का उद्देश्य ये इन संख्याओं को जोड़ना सीखना। हाँ, अभी जोड़कर दिखाती हूँ। इस तरह सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ना, उसके बाद दहाई के अंकों को जोड़ना, उसके बाद सैकड़ा के अंकों को जोड़ना, उसके बाद हजार के अंकों को जोड़ना, और उसके बाद ऊपर वाली संख्या योज्य, नीचे भी योज्य, और इसको योगफल कहते हैं। याद रखिए, जोड़ते समय इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। संख्या को जोड़ने के बाद अगर यहाँ पर दहाई में संख्या प्राप्त होती है तो उसका दहाई का अंक पहुँचता है आगे की संख्या में जुड़ जाता। अगर यहाँ से भी दहाई में संख्या प्राप्त होती तो उसका दहाई का अंक जाएगा सैकड़ा में, और यहाँ से भी अगर दहाई का अंक प्राप्त होता तो उसका दहाई का अंक जाएगा हजार में। आप वीडियो को पॉज कर इस सबको ठीक से पढ़ सकते हैं कि क्या कहाँ कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इकाई के अंकों का जोड़, उसके बाद दहाई के, उसके बाद हजार। इस तरह जोड़ना सिखाया गया है। यहाँ पर स्वयं जोड़ना, उसके बाद इन संख्याओं को जोड़ना, उसका जोड़ के गुणधर्म। तो जोड़ने का एक गुणधर्म ये है कि संख्याओं का क्रम जोड़ते समय कोई भी रखा जाए, ऊपर रखा जाए या ऊपर वाली संख्या नीचे रखी जाए, उनको जोड़ने पर उनका योगफल वही रहता है। उसके योगफल में कोई अंतर नहीं होता। समान संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। आज हमने सीखा कि संख्याओं का क्रम बदलने पर उनका योगफल नहीं बदलता। और देखिए, शून्य जोड़ने पर, किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर योगफल सदैव वही संख्या रहती है। उसके योगफल में कोई संख्या परिवर्तित नहीं होती। ये अनुमानित जोड़ यानी कि राउंड फिगर में जोड़ना। जैसे कि 53 और 38 लड्डू को जोड़ना, तो हम यहाँ पर 53 को 50 और 38 को 40, 50, 40, 90 जोड़ देंगे, जबकि वास्तविक योगफल 91 है। तो यह है अनुमानित कि कितने लड्डू होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों का इस तरह जवाब दिया जाता है। आप वार्तिक प्रश्न बनाकर हल कर सकते हैं। वार्तिक प्रश्न की, एक गोदाम में इतने चावल, इतने गेहूं की बोरियां, कुल कितनी बोरियां होंगी। तो ये है वार्तिक प्रश्न। उसी तरह जोड़ेंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। किताब में जो उदाहरण दिए जाते हैं, गणित लोगों को इसलिए कठिन लगता है कि लोग गणित में सिर्फ गणित के अभ्यास को ही गणित समझते, जबकि उससे पहले जो हमें समझाया जाता है, जो हमें उदाहरण दिए जाते हैं, वो पूरी तरह समझा दिया जाता है जिस प्रकार के आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए उदाहरण के प्रश्नों को जरूर करें, उनको कभी भी मिस ना करें। अब हमने सीखा कि संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर उनका योगफल यानी कि जोड़फल नहीं बदलता। शून्य जोड़ने पर वही संख्या रहती। 6 अंकों तक की संख्याओं को जोड़ना सीखा है। ये रहे अभ्यास प्रश्न। तो आप इन अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, वीडियो को पॉज कर इनको नोट करेंगे। अब यहाँ पर रिक्त स्थान भरना, 3 0, उसके बाद कौन सी संख्या जोड़ी गई होगी, जो 1, यानी कि यहाँ पर 8 ही जोड़े गए होंगे। और 8 जोड़ने पर 1 हासिल भी, 11 होंगे, 1 हासिल भी जाएगा। 1 यहाँ अगर जुड़ गया, उसके बाद यहाँ पर 8 है, तो आखिरकार 8, 1, 9। फिर यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रखी गई जो 0 थी, निश्चित यहाँ पर 1 होगा। इस तरह आप इन प्रश्नों को जरूर करें, बहुत ही अच्छे प्रश्न। ये वार्तिक प्रश्न है, ये भी जोड़ से संबंधित है, आप इन्हें करें। कुल की बात जब भी कही जाए तो यानी कि जोड़ ही, वह संख्या बताओ तो जो इतने से इतने अधिक है। तो इसमें अगर ये संख्या जोड़ दी जाए तो हमें पता लग जाएगा कि योग से इतनी अधिक है, तो इसके योग में ये संख्या जोड़ दी जाए तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर अनुमानित जोड़ और व्रत को काला करें, गोले को नहीं, व्रत को काला करें। और वार्ती प्रश्न बनाएं कि, तो कह सकते राम के पास इतने रुपए, उसके बाद 427 रुपए और मिल गए, तो उसके पास कुल कितने रुपए। तो ये था आपका पाठ संख्याओं का जोड़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं, और आप यहाँ पढ़ते रहेंगे अपने सभी पाठ कविताएं इस YouTube चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।